डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इम्यूनोलॉजी के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। यानी इम्यून रिस्पॉन्स अपने शरीर के अंदर कैसे पैदा होता है, कैसे अपन बीमारियों से अपने आप को बचाते हैं। इम्यून शब्द लैटिन वर्ड इम्यूनिस से आया, जिसका मतलब फ्री ऑफ बर्डन, या जो अपने शरीर के अंदर बर्डन है उससे कैसे फ्री हुआ जाए। अपन सभी जानते हैं कि मनुष्य और समस्त कोऑर्डिनेट हैं लगातार बीमार होते रहते हैं। क्यों बीमार होते हैं? या तो पैथोजेंस के कारण होते हैं, या पैथोजेंस के जो मेटाबॉलिक पदार्थ होते हैं वो अपने शरीर की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए बीमारी सामने आती है। तो मनुष्य व समस्त कोऑर्डिनेट बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों पैथोजेंस व उनके जो मेटाबोलाइट्स हैं या अन्य फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो अपने शरीर के अंदर जाके बीमारी पैदा करते हैं के संपर्क में लगातार बने रहते हैं और लगातार बीमारियां पैदा होती रहती हैं। किंतु जीव के अंदर या कोऑर्डिनेट या अपने मनुष्य की बात करें तो अपने शरीर के अंदर एक ऐसा सुसज्जित या वेल डिफाइंड सिस्टम पाया जाता है जो कि पैथोजेंस या इनके जो मेटाबोलाइट्स हैं या जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स अपने शरीर के अंदर चले जाते हैं उनको निष्क्रिय करके बीमारियों से अपनी रक्षा करते हैं। और इस सिस्टम को या जीवों के इस तंत्र को इम्यून सिस्टम कहते हैं। और अपने शरीर में रोगों से लड़ने या रोगकारी पदार्थ हैं उनके प्रतिरोध करने की क्षमता को अपन इम्यूनिटी कहते हैं। तो प्रत्येक जीव की इम्यूनिटी का लेवल अलग अलग होता है, कितना शरीर रिस्पॉन्ड करता है उसके ऊपर इम्यूनिटी डिपेंड करती है। अच्छा, अपन इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो प्रत्येक इम्यून रिस्पॉन्स एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, अति विशिष्ट होता है, लोकलाइज्ड या स्थानीय होता है। पूरे शरीर जहाँ पैथोजन है वहीं ये क्रियाएं होती हैं, लोकलाइज्ड रहता है। और ये एक रक्षात्मक जैविक क्रिया होती है जो कि जीव के संपूर्ण शरीर के अंदर फैली रहती है, किंतु सक्रिय उसी पार्ट में होती है जहाँ पे ये पैथोजेंस इकट्ठे रहते हैं। विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंदर उपरोक्त क्रियाएं, जैविक क्रियाएं या इम्यून रिस्पॉन्स की स्टडी की जाती है, उस शाखा को अपन इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अगर अपन डिफेंस की बात करें, होस्ट के अंदर डिफेंस कैसे कैसे होता है, तो अपन मोटे तौर के ऊपर अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहला एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये इनेट होता है, जन्मजात होता है, जाति के लक्षण होते हैं, जाति के जीव हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें एक समान होती हैं। तो इनको अपन बैरियर भी कह सकते हैं या रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है स्पेसिफिक डिफेंस या जिसको अपन इम्यूनिटी कहते हैं। ये बड़ी विशिष्ट होती है। कोई भी पैथोजन फॉरेन मॉलिक्यूल्स या उनके मेटाबोलाइट्स अपने शरीर में प्रवेश करते हैं या एंटीजन के रूप में जो रहते हैं उनके प्रति जो इम्यूनिटी आती है उसको अपन स्पेसिफिक डिफेंस या इम्यूनिटी कहते हैं। ये मोस्टली एक्वायर्ड होती है, यानी कोई भी पैथोजन या जो एंटीजन है अपने शरीर के अंदर जाएगा उसके बाद में ये इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसलिए इसको अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अपन बात करें नॉन स्पेसिफिक की, तो इसके अंदर मोटे तौर पे देखें तो अपन जैसे जनरल बैरियर्स है, अपने स्किन है, म्यूकस में जो अपने जेनेटिक्स है, न्यूट्रिशंस हैं, ये चीज़ें आती हैं। फिजिकल बैरियर की बात करें तो इसके अंदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो अपने बाहर के जो अवरोध हैं ये आते हैं। तीसरा केमिकल्स बैरियर्स, अपने बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो कैसे पैथोजेंस को निष्क्रिय करते हैं। और फोर्थ है बायोलॉजिकल बैरियर्स, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन, फैगोसाइटोसिस, ये चीज़ें आती हैं। तो इनके बारे में अपन एक एक करके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा अपन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करें तो इसके अंदर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसको अपन दो भागों में मोटे तौर पे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नेचुरल स्पेसिफिक इम्यूनिटी और दूसरी आर्टिफिशियल स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नेचुरल को फिर फर्दर अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्टिव या जो एक्टिवली एक्वायर्ड की जाती है, और दूसरा पैसिव तरीका जिसके अंदर जीव स्वयं अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता, दूसरे सोर्स से उसको ये इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल को भी अपन दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर अपन नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें जिसके या एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसके अंदर एंटीबॉडीज या जो सेंसिटाइज्ड
लिम्फोसाइट्स हैं, एंटीबॉडीज़ जो बीटा लिम्फोसाइट्स हैं, कोई भी शरीर में एंटीजन जाता है अपने, तो उसके एंटीजन की स्टडी करके विशेष बीटा लिम्फोसाइट्स तैयार हो जाती हैं और वो ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं जो सिर्फ उसी एंटीजन को निष्क्रिय करने के काम आती हैं। तो ये जो बीटा लिम्फोसाइट्स, विशेष बीटा लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। इसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो भी सेंसिटाइज्ड होकर अपनी सतह पे ऐसे रिसेप्टर्स डेवलप कर लेती हैं जो एंटीजन को निष्क्रिय करती हैं। तो इसके अंदर एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स हैं आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के पश्चात या एंटीजन अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद में विशेष लिम्फोसाइट्स हैं वो तैयार होती हैं जो कि एंटीबॉडीज या सेंसिटाइज्ड टी सेल्स किलर सेल्स का निर्माण करती हैं। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पेसिव पार्ट में देखें तो इसके अंदर ये पेसिवली जीव के अंदर पहुंचाई जाती हैं। जैसे अपन देखें बेबी के अंदर या तो प्लेसेंटा के द्वारा या जो कोलोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क होता है उसके द्वारा बेबी के अंदर पहुंचाई जाती हैं। ये पेसिवली उसके अंदर पहुंचाई जाती हैं। जिसके अंदर ये इम्यूनिटी होती है उसकी बॉडी स्वयं इनको तैयार नहीं करती, बाहर से इनको इम्पोर्ट किया जाता है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो उसके अंदर जो एक्टिव पार्ट है, इसके अंदर अपन जो वैक्सीनेशन करते हैं या जो आर्टिफिशियली अपन निष्क्रिय एंटीजेंस जीव के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वैक्सीन देते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हालांकि उनके अंदर वायलेंस नहीं होता, बीमारी पैदा नहीं कर सकते, पर अपनी बॉडी है उसको एंटीजन को पहचान कर उसके प्रति एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेती हैं जो कि भविष्य में अगर कभी भी वो पैथोजन या वो एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो उस एंटीजन्स को बॉडीज नष्ट, अपने जो एंटीबॉडीज़ हैं या विशेष जो सेंसिटाइज्ड टी सेल्स हैं वो नष्ट कर देती हैं। वैक्सीनेशन के द्वारा इसको एक्वायर किया जाता है। तो एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, फिर बॉडी अपनी एनर्जी से विशेष इम्यूनिटी प्रदान करती है, इसलिए इसको अपन एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल ये इंजेक्ट किया जाता है, अपने आप स्वतः शरीर में नहीं जाता। आर्टिफिशियल के पेसिव पार्ट के अंदर, आर्टिफिशियली का मतलब है ये अपने जानबूझ के ये चीज़ें कर रहे हैं, एंटीजन है वो शरीर के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जो पेसिव पार्ट है, पेसिव पार्ट के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ को कहीं किसी दूसरे जंतु के अंदर उस एंटीजन को या पैथोजन को किसी दूसरे जंतु के अंदर डाल करके और वहाँ पे एंटीबॉडीज़ तैयार की जाती हैं और उन एंटीबॉडीज़ को वहाँ से हटाकर जो संक्रमित या इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर इंजेक्ट की जाती हैं। यानी पेसिवली उसके अंदर इंजेक्ट कहीं दूसरी जगह बनती हैं पर बाद में उसके अंदर इंजेक्ट की जाती हैं। तो या तो अपन किसी दूसरे एनिमल के अंदर उस एंटीजन को पैथोजन को डाल के डेवलप कर लेते हैं, और या फिर इन विट्रो यानी कहीं अपन जो पात्र है उसके अंदर इनको तैयार करके और एंटीबॉडी तैयार करके जंतुओं के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है ताकि वो बीमारियों से अपने आप को बचा सके, उस बीमारी से बचा सके।